नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण पर आयोजित किया गया। इसमें योग के महत्व को समझाते हुए ब्रजेंद्र वर्मा द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया। योग शिविर में बोलते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष सियाचरण व्यास, अधिशासी अधिकारी उमाकांत सिंह ने कहा कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए योग अवश्य करना चाहिए। जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तभी वह समाज एवं देश की सेवा कर सकेगा। योग शिविर में डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा द्वारा लोगों को पादहस्तासन, वक्रासन, शशांक आसन, श्वासन, कपालभाति, शलभासन, ध्यान मुद्रा, वज्रासन सहित विभिन्न योगाभ्यास कराए गए। योग शिविर का शुभारंभ वेद मंत्र ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ किया गया एवं योग शिविर का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। योग शिविर में पूर्व नगर अध्यक्ष आशीराम अग्रवाल, रामेश्वर सिंह प्रधान, डॉक्टर ज्योति चंद्र, रामकुमार अग्रवाल, राजू खरे, राकेश स्वामी, राजेश रखोलिया, राजू पांचाल, सभासद राहुल रजक, सभासद आदि सब प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कोटरा जालौन ब्लॉक डकोर से संवाददाता धर्मेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। 5:30 बजे रोज क्लास लगती है, तो आए 10-15 मिनट भी करेंगे तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है भारत में, उसको लोग समझते हैं कि यहाँ निःशुल्क होता है तो उसका कोई यूज नहीं करता, उपयोग नहीं करता है। तो हम सबको उसका लाभ उठाना है। सरकार हमको निःशुल्क सारी सुविधाएँ प्रदान कर रही है, उसका लाभ उठाएं। और इस योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने कार्यक्रम अच्छे से संपन्न कराया। क्षिति जल पावक गगन करेगा पंचतत्व मिलकर चलेगा। हम योग करेंगे, इन पांचों तत्वों का बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। ये पूरे शरीर के लिए और शरीर को चलाने वाली को 3 आयुर्वेद की प्रमुख बात इसकी को भी सुनते हैं। अब आवश्यकता इसकी है कि हमारे शरीर को किस व्यायाम की, किस योग की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे विशेषज्ञ, उसके लिए जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। मुझे आता है कि किसी भी आपको मेडिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ी मेडिकल सेंटर है। इस वजह से नित्य अभ्यास करें और अपने शरीर को, अपने आप को, अपने समाज को। समाज कैसे? क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार स्वस्थ रहेंगे, विचार स्वस्थ होंगे तो हमारे कर्म स्वस्थ होंगे, जब कर्म स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आपको विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षिति जल पावक गगन करेगा पंचतत्व मिलकर चलेगा। हम योग करेंगे, इन पांचों तत्वों का बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। ये पूरे शरीर के लिए और शरीर को चलाने वाली को 3 आयुर्वेद की प्रमुख बात इसकी को भी सुनते हैं। अब आवश्यकता इसकी है कि हमारे शरीर को किस व्यायाम की, किस योग की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे विशेषज्ञ, उसके लिए जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। मुझे आता है कि किसी भी आपको मेडिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ी मेडिकल सेंटर है। इस वजह से नित्य अभ्यास करें और अपने शरीर को, अपने आप को, अपने समाज को। समाज कैसे? क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार स्वस्थ रहेंगे, विचार स्वस्थ होंगे तो हमारे कर्म स्वस्थ होंगे, जब कर्म स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आपको विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम स्वयं से जुड़ेंगे तभी हम दूसरे से जुड़ेंगे। इससे शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, सामाजिक स्वस्थता, हर चीज में हम लोग आगे अग्रणी हो सकते हैं। इसी के साथ मैं योग दिवस का समापन करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उठा लो राखी सैटरडे को हम डोला टूटे के कराटे रोजा डेली ना करिए। राखी हम ये आ गई कह रही थी धोनी हो जाए आपको दिखने समझ नहीं आज तो आई जा कम से
पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। एक बार करके दिखा देना चाहिए। चलो ठीक है, लेट लेट समझा रहे हैं, समझ में हो। हाँ सही बात है। विचार प्रसार तभी हो सकता है जहाँ पर हम दो लोग बैठे हों। सामूहिक रूप से तो होता ही है, उससे चर्चा करें, 2 से 4 लोगों में चर्चा करें, जिसका उसका गहरा प्रभाव पड़े और उसका जो है पूरा फायदा हम राष्ट्र में मिल सके। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारी सरकार की देन है, हमारी मोदी जी की देन है, जिन्होंने 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित करवाया। और ये भारतीय संस्कृति की अनूठी पहल है, जिसे हम और आप जो भूलते जा रहे हैं।